धोखेबाज आशिक ने युवती की जान लेने के उद्देश्य से फेंका चलती कार से। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती की, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। जब आशिक को दूसरी लड़की से प्यार हुआ तो आशिक ने पटना में 3 दिन तक युवती के साथ मारपीट की। वहीं युवक अपने मासूका से पीछा छुड़ाने के इरादे से जान से मारने की नियत से उसे मुजफ्फरपुर में चलती कार से सड़क पर फेंककर फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस तरह की घटना से लोग स्तब्ध रह गए। कार से फेंकी गई लड़की को बेहोशी की हालत में लोगों ने मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां होश आने पर लड़की ने बताई कि 3 साल पहले सीतामढ़ी के रहने वाले दिव्यांग कुमार से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई। आरोपी ने पहले युवती से फ्रेंडशिप की, इसके बाद प्यार का इजहार किया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। युवती उसके चक्कर में फंस गई और परिवार वाले को तैयार कर लड़के के पास पटना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के नाम पर पहुंच गई। पिछले 3 साल से दोनों पटना में साथ रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले लड़की को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर कई लड़कियों के साथ फेसबुक के जरिए जुड़ा हुआ है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, दिलफेक आशिक को युवती का विरोध करना नागवार गुजारा और उसके साथ हर रोज मार पिटाई करना शुरू हो गया। लेकिन युवती ने विरोध करना नहीं छोड़ा तो एक दिन प्रेमी युवक दिव्यांग ने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर उसे सीतामढ़ी चलने के लिए तैयार कर साथ लेकर पटना से चला। लेकिन रास्ते में मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड में चलती गाड़ी से फेंक कर फरार हो गया, जहां से स्थानीय लोगों के द्वारा लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के बाद होश में आने पर लड़की ने अपने परिजनों को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। तब जाकर मामले की गंभीरता लोगों के समझ में आई। वहीं युवती घायल स्थिति में अपने भाग्य पर आंसू बहाते इलाजरत है। मेरा कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद उसका कहना है धीरे धीरे कुछ दिन वो ठीक था, उसके बाद फिर वो अपने घर पे आया और उसके बाद फिर वो अपना रंग रूप चेंज कर दिया। ना कॉल करना, ना मैसेज करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह, और ऊपर से मेरे से पैसा वसूलता था। हो गया। उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताया नहीं और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। और उस लड़की के मुंह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है। और मानसी के बारे में बोल रहा था, मानसी नाम की एक लड़की है, कि मानसी मेरे लिए जो है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दी। उसके बाद फिर फरवरी में आया मेरे लाइफ में, पिछले साल फरवरी में। और उसके बाद फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। हम फिर से माफ़ कर दिए। फिर से वो कुछ दिन बाद फिर उसका निशा वाला मैटर आया, निशा वाला वो मैटर किया। निशा कोई लड़की है, उसके साथ वो फंसा। फिर जब उसके पास अब पहुँचे तो कोई ज्योति नाम की लड़की थी, उससे वो बात करना चालू किया और वो दोनों मिलके हमको फंसा दिया और हमको बोले कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम जिस चीज़ का नाटक किए, हम बोले कि हम प्रेग्नेंट है। अब उसकी मम्मी मेरे मौसी के घर पे आ गई और बहुत बेइज्जती की। तो हम भी उसकी मम्मी को सारा प्रूफ दिखा दिए। तो बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सबको दूर कर दिया। और उसके बाद फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे डिस्चार्ज फिर से पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट ये है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, हम तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो और कुछ नहीं। और अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाले, अच्छी बात है। हम उसको अगर अपना कोई बात बोले तो वो मेरे पे हाथ उठा दिया, हाथ ही नहीं पूरा अच्छी तरह से धुन दिया। और उसके बाद आज उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी के सामने लिखा गया है कि 7 दिन बाद उसके पापा का तबीयत खराब है, 7 दिन बाद ये वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी एग्री भी की है कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ मुजफ्फरपुर बस स्टैंड छोड़ी है और उसके बाद वो भाग गई है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं है तो वो क्यों
अच्छा, चोट का निशान है, हाँ, मारपीट किया। वो कल वही तो बोल कल रहे हैं। मारपीट हाँ, किया। वो कल मेरे को मारा बहुत अच्छी तरह से। आज कैसे लाया है यहाँ? आज वो उसकी मम्मी आई है, उसके बाद जब उसकी मम्मी को लगा है कि वो फंस गया, तो उसके बाद वो मतलब हमको मनाई है, धनाई है, ऐसे वैसे इमोशनली ब्लैकमेल किए, मेरे हस्बैंड बीमार है, ये है वो है, और उसको घर ले गई है और हमको यहाँ छोड़ दिया। उसका जिसको कॉल कर रहे उसका फोन स्विच ऑफ है और उसको एक ही बात का घमंड है कि मेरा बाप है, हम बच जाएंगे। बात कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा? सीतामढ़ी में बोला था। यहाँ कहाँ पे छोड़ा? यहाँ बस स्टैंड। बस अकेला छोड़ के गया था? वो था, उसका ड्राइवर था और उसकी मम्मी थी। क्या चीज से यहाँ अकेले? कार से, 4 व्हीलर से। हाँ, 4 व्हीलर से लेके आया था? हाँ, मारपीट पहले भी किया था क्या? कल किया था। किस चीज से मारा है? हाथ से। यहाँ कौन रहता है? फेसबुक के अलावा पहले से कोई जान पहचान? नहीं, मेरा उससे फेसबुक से ही हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? सीतामढ़ी, प्रताप नगर।